और दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल एक एंड टेक में आपका तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ वेब सर्वर के सिलसिले में। जी हाँ, वेब सर्वर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और इसकी विशेषता भी मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि आपको पूर्ण रूप से पूरी जानकारी हो सके। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वेब सर्वर होता क्या है। वेब सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर होता है वेब सर्वर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो वेब पेज को यूजर्स तक पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए आप एक क्लाइंट हैं, जब आप सिस्टम के सामने बैठते हैं गूगल में या यूट्यूब में, ठीक है, तो आप क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं। तो क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को। आपने गूगल में कुछ भी सर्च किया, किसी भी वेबसाइट के बारे में सर्च किया या किसी टॉपिक के सिलसिले में आपने सर्च किया, तो जैसे ही आपने गूगल में टाइप किया और जैसे एंटर किया तो वो रिक्वेस्ट वेब जो जो ब्राउज़र होता है वेब सर्वर को वो रिक्वेस्ट भेजता है। और वेब सर्वर क्या करता है, HTTP प्रोटोकॉल की मदद से जो है वो उसके लिंक्स आपके ब्राउज़र में शो करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वेब सर्वर किसी भी वेबसाइट को प्रोग्राम होता है, यानी कि वेबसाइट क्या होता है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। उस वेबसाइट के वेब पेज को सर्च करने का कार्य करता है। अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में मैं आपको बताऊँ, सॉफ्टवेयर वो इस वेब सर्वर एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो वेब पेज के उपभोक्ता हूँ, यानी कि आप क्या है, उपभोक्ता है, यानी कि उपभोक्ता है उसके पास तक पहुँचाता है, वेब सर्वर कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, HTTP प्रोटोकॉल की सहायता से वेबसाइट सर्च को सर्च करने में क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है फ्रेंड्स। अगर हम आपको कोई एक छोटा सा एग्जांपल दें फ्रेंड्स, तो एग्जांपल्स आप इजली समझ पाएंगे। मान लीजिए कि किसी रेस्टोरेंट के वेटर जिस प्रकार हमारे द्वारा ऑर्डर दिया गया भोजन हमें सर्व करते हैं। मान लीजिए हमने किसी रेस्टोरेंट में गया और हमने कोई भी ऑर्डर दिया उस वेटर को, और वो वेटर वही हमारे सामने फूड को प्रस्तुत करता है जो हमने क्या किया है, ऑर्डर किया है। वही काम सेम टू सेम क्या होता है, वेब सर्वर का होता है। क्या होता है, वेब सर्वर का सेम टू सेम वही वर्क होता है। उसी प्रकार वेब सर्वर हमारे सामने किसी वेबसाइट में पूछी गई जानकारी से जब हमें पहुंचाता है, वेब पेज डिलीवर को वेब सर्वर कहते हैं। प्रत्येक वेब सर्वर का एक IP एड्रेस और डोमेन नेम होता है। ध्यान रखिए क्या होता है, प्रत्येक वेब सर्वर का एक IP एड्रेस होता है और एक डोमेन नेम होता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि वेब सर्वर के कितने प्रकार होते हैं, वेब सर्वर कितने टाइप्स का होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये वैसे तो होता है 4 प्रकार का। 4 प्रकार कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले होता है अपाचे वेब सर्वर। क्या होता है, अपाचे वेब सर्वर। फिर दूसरा होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। थर्ड होता है नेमकेक्स सर्वर, सर्विस सर्वर। फोर्थ होता है लाइट स्पीड वेब सर्वर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपाचे वेब सर्वर के बारे में। आप लोग सभी लोग जानते हैं अपाचे वेब सर्वर का जो पहला जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, या कहें कि यूज़ होना स्टार्ट हुआ था, वो 1995 में हुआ था। ये इसे जारी किया गया था और जिसे वर्ष 1999 में अपाचे सर्वर सॉफ्टवेयर जो फाउंडेशन था बना दिया गया था और इसे लोकप्रिय सर्वर भी माना जाता है, यानी कि अपाचे सर्वर को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। अगर हम बात करते हैं एक से अधिक वेबसाइटों को होस्ट करने के लिए कंप्यूटर को सक्षम सहायता करता है। ये सर्वर दुनिया भर का में लगभग 46% वेबसाइटों को अपनाता है। ध्यान रखिए 46%, 46%। आप वर्ल्ड में सोचिए कितने सारे वेबसाइट्स होते हैं और उनमें से कितने साइट्स को ये क्या करता है, अपनाता है। ये होस्ट करने के लिए कंप्यूटर को सक्षम करता है। ये सर्वर दुनिया भर में लगभग 46% वेबसाइट्स पर अपना अधिकार रखता है। अपने सोर्स और फ्री वेब सर्वर होने के कारण वर्तमान में अपाचे काफ़ी प्रचलित वेबसाइट बन गया है। अपाचे एक नए प्लेटफॉर्म का समर्थन करता है जिसे लिनक्स, विंडोज़ और मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल है। अपाचे की को तकनीकी रूप से अपाचे भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर HTTP प्रोटोकॉल पर ये काम करता है। जब अपाचे प्रक्रिया चल रही है तो आप प्रक्रिया का नाम HTTPD या HTTP डोमेन के लिए ये यूज़ किया जाता है। दूसरा कहते हैं IIS का मतलब होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। क्या होता है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। ये इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर होता क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट है। ध्यान रखिए क्या है,
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये क्या है प्रोजेक्ट है जिसमें अपाचे की तरह सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ होती हैं। ये सभी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म के साथ बहुत अच्छे से कार्य करता है। अगर हम बात करें इंडिविजुअल मॉड्यूल्स के लिए, अगर हम बात करते हैं तो ये सर्वर पे ऐड करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये अपनी ओपन सोर्स नहीं है। ध्यान रखिएगा, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर क्या है, ओपन सोर्स नहीं होता। NGINX वेब सर्वर, NGINX वेब सर्वर क्या होता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे रिलेबिलिटी, अगर सिंपल कॉन्फ़िगरेशन और उपयोग करने के लिए प्रचलित होता है। ये फ्री ओपन सोर्स वेब सर्वर होता है, ध्यान रखिए, जिसमें IAVP और POP3 प्रॉक्सी सर्वर शामिल होते हैं। ये वेब सर्वर क्या करता है फ्रेंड्स, संभालने के लिए थ्रेड का उपयोग नहीं करता है। ये एक क्या होता है फ्रेंड्स, छोटी से अनुमानित मात्रा का उपयोग करता है, जहाँ पे सर्वर बहुत लोकप्रिय हो रहा है। अधिक मात्रा में वेब होस्टिंग कंपनीज इसका प्रयोग आजकल के समय में कर रही है। फिर हमारा लाइट स्पीड वेब सर्वर की विषय में बात करें तो ये इंटरनेट का सबसे प्रचलित वेब सर्वर है। कमर्शियल वेब सर्वर भी इसे कहा जाता है। लाइट स्पीड वेब सर्वर एक प्लेटफॉर्म अपाचे ड्रॉप, इसमें क्या होता है इसमें अगर हम बात करते हैं लाइट स्पीड वेब सर्वर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये कमर्शियल वेब सर्वर के तौर पे भी जाना जाता है। और वेब सर्वर की अगर मैं आप इम्पोर्टेंस जानना चाहते हैं तो ये HTTP प्रोटोकॉल, जितने भी ये वेब सर्वर है HTTP प्रोटोकॉल के साथ वर्क करते हैं। इसे कहते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ ही वर्क करते हैं। यहाँ पे लॉग इन, एथेंटिकेशन, हैंडलिंग, सिक्योरिटी, वर्चुअल होस्टिंग, बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। वेब सर्वर की अगर उपयोगिताएँ बताएं, यानी कि क्या क्या यूजेस होते हैं, तो वेब सर्वर का मुख्य काम वेबसाइट होस्टिंग को कंट्रोल और मैनेज करना होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वेबसाइट अगर वेब सर्वर FTP बनाता है तो वेबसाइट की फाइलों पर अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। वेब सर्वर डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करते हैं निर्धारण कार्य भी करता है। वेब सर्वर वेबसाइट के सामने आ रही समस्याएं जैसे सर्वर नॉट फाउंड या HTTP एरर आदि समस्याओं को सुलझाने के लिए भी बहुत ही क्या होता है, सहायक होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये होता है हमारा वेब सर्वर। और वेब सर्वर की मैं आपके बारे में वेब सर्वर के बारे में बताया कि किस प्रकार से जो है ये वर्क करता है और ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो वेब सर्वर जब तक अगर वेब सर्वर नहीं हो तब तक आपके वेब पेजेस ब्राउज नहीं हो पाएंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।